हाय एवरीवन, नमस्ते एंड गुड इवनिंग। वेलकम टू वन शॉट रिवीजन सीरीज ऑफ सीए फाउंडेशन अकाउंट्स। ये हमारा 5th पार्ट है और आज बात करेंगे रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर के बारे में, जो कि वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। बिकॉज ऑन एन एवरेज इस टॉपिक से एग्जाम में 10 मार्क्स का कवरेज है, तो आपका 10% सिलेबस यहाँ से कवर हो रहा है एज पर द एग्जामिनेशन। इसके पहले की वीडियोस ऊपर आई बटन में लिंक्ड है और आज के वीडियो के नोट्स का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स, देखिए सबसे पहले अपन एग्जाम का कवरेज देखते हैं। मई 18 के एग्जाम में 16 मार्क्स का कवरेज है, नवंबर 18 एग्जाम में 10 मार्क्स, राइट। इसके बाद मई 19 एग्जाम में 6 मार्क्स एंड अगेन नवंबर 19 10 मार्क्स का कवरेज है। तो ऑन एन एवरेज आप देख रहे हो, आप देख पा रहे हो कि इंस्टीट्यूट इस टॉपिक से अराउंड 10 मार्क्स का पूछ लेती है। तो ये इंस्टीट्यूट का फेवरेट टॉपिक है। और जर्नल और लेजर और ट्रायल बैलेंस, जर्नल लेजर और ट्रायल बैलेंस, इन तीनों की नॉलेज इसमें भरपूर टेस्ट की जाती है। और अपन आज बेसिक्स से उठाएंगे, ठीक है। इसमें बेसिक्स पूरे कवर्ड है और हर टाइप की रेक्टिफिकेशन एंट्री अपन सीखेंगे फ्रॉम स्टार्ट टू एंड एंड इंक्लूडिंग थ्योरी, और लास्ट में आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे। देखिए सबसे पहले बात करते हैं प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग की। प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग क्या होता है? सबसे पहले आप स्टार्ट करते हो जर्नल से, फिर आप जाते हो लेजर के ऊपर एंड देन यू मूव टू ट्रायल बैलेंस। जर्नल में आप रिकॉर्डिंग करते हो, लेजर में आप क्लासिफिकेशन करते हो और ट्रायल बैलेंस में आप एक समरी बनाते हो, ठीक है। एक पेज की प्रॉपर समरी बनती है, राइट। अब देखो जर्नल के ऑल्टरनेटिव्स क्या है। या तो आप जर्नल मेंटेन कर लो, या तो एक 5-6 सेट ऑफ बुक्स मेंटेन कर लो। वो बुक्स कौन से परचेज बुक, सेल्स बुक, परचेज रिटर्न बुक, सेल्स रिटर्न बुक, इनमें सारे क्रेडिट ट्रांजैक्शन। और एक होती है कैश बुक, जिसमें आप सिर्फ कैश ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करते हो। फिर जो रिमेनिंग ट्रांजैक्शन जो बच गया इनके अलावा वो जाता है जर्नल प्रॉपर में। या तो पूरा जर्नल मेंटेन कर लो, या तो फिर ये सेट ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन कर लो। दोनों इक्वल है, इधर दिस और इधर ऑल ऑफ दिस, ठीक है। इसमें आप क्या कर रहे हो, स्पेशल बुक्स मेंटेन कर रहे हो और ये जर्नलाइज रजिस्टर है। आपकी मर्जी, आपकी मर्जी है कि आप स्पेसिफिक करते हो कि नहीं करते हो। जितने भी मार्केट में सॉफ्टवेयर होता है, टैली वैली, ये सब, इसमें परचेस बुक, सेल्स बुक, इस तरीके से रिकॉर्डिंग होती है। चलिए दिस वाज फॉर जनरल नॉलेज, बट एग्जाम की बात करेंगे आगे। तो गलती किसी भी स्टेज पे हो सकती है। देखो जर्नल में कभी भी गलती होगी या इनमें कभी भी गलती होगी, दोनों एक ही है। इनका कीवर्ड क्या है, क्वेश्चन में लिखा रहेगा रिकॉर्डिंग एरर या रिकॉर्डेड। जब भी रिकॉर्ड की बात करेगा ना, तब ये जर्नल और इनकी बात करेगा, राइट। और लेजर का कीवर्ड क्या होता है, पोस्टेड, डेबिटेड, क्रेडिटेड, इस तरीके से वर्ड यूज किया जाता है क्वेश्चन में। तो आपको क्वेश्चन पढ़ के समझना है कि अगर पोस्टेड, डेबिटेड, क्रेडिटेड वर्ड है उस क्वेश्चन के अंदर, तो इसका मतलब किसकी बात कर रहा है, वो लेजर वाले स्टेप की बात कर रहा है। और रिकॉर्डेड वर्ड जो होता है, इसका मतलब किसकी बात करेगा, जर्नल की बात करेगा, राइट। तो आपको आइडेंटिफाई करना है कि जर्नल का एरर है कि लेजर का एरर है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, स्टेजेस ऑफ डिटेक्शन ऑफ एरर और रेक्टिफिकेशन। एरर का मतलब गलती होती है, आप अलग अलग जगह पे कर सकते हो। स्टेज ऑफ डिटेक्शन ऑफ एरर एंड रेक्टिफिकेशन, राइट। बिफोर ट्रायल बैलेंस, आफ्टर ट्रायल बैलेंस, या तो फिर नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर। ये एडी नहीं है, ये एसी है, ठीक है, अकाउंटिंग ईयर। ये 3 स्टेजेस होते हैं, अलग अलग जगह पे अलग अलग टेक्निक्स यूज करेंगे अपन, ठीक है। फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। अगर आप बिफोर ट्रायल बैलेंस की बात करोगे, मतलब आपने जर्नल कर लिया, आपने लेजर में पोस्टिंग कर लिया, लेकिन आपने ट्रायल बैलेंस नहीं बनाया, इसके पहले आपको एरर पता चल गया, तो उसकी स्ट्रेटेजीज क्या होने वाली है, जर्नल और लेजर की। इसके बाद आफ्टर ट्रायल बैलेंस, अगर आपने ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद एरर फाइंड आउट किया, तो 2 साइडेड एरर और 1 साइडेड एरर की स्ट्रेटेजीज क्या होंगी, इसको भी डिस्कशन करना है। और थर्ड पार्ट रहेगा नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर की बात करोगे, राइट। एक बात समझना कि जो ये 2 साइडेड एरर्स होते हैं ना, 2 साइडेड, वो पूरी की पूरी जर्नल एंट्री का मिस्टेक होती है, ठीक है, जिसमें 2 अकाउंट इफेक्ट हो रहे हैं। और 1 साइडेड एरर मतलब आपने लेजर पोस्टिंग में गलती की। मान लो राम का अकाउंट बना रहे हो और राम को हमने गुड्स बेचा था, तो सेल्स अकाउंट में प्रॉपरली आपने पोस्ट किया है, लेकिन आप गलती कहाँ पे कर रहे हो, राम के अकाउंट में गलती कर दे रहे हो। तो गलती कहाँ पे हुई, सिर्फ 1 साइड में गलती हुई है, 2 साइड में गलती नहीं हुई है। अगर पूरी एंट्री रिकॉर्ड नहीं करोगे तो वो 2 साइडेड एरर है। बट जब आप पोस्टिंग करने टाइम एक अकाउंट सही कर दे रहे हो और दूसरा अकाउंट गलत कर रहे हो, तो वो होता है आपका 1 साइडेड एरर। तो अगर आप बिफोर ट्रायल बैलेंस और आफ्टर ट्रायल बैलेंस की बात करो, तो ये जो 2 साइडेड एरर्स होते हैं ना, ये वाले, ये दोनों सेम होते हैं। दोनों केस में आपको सेम ट्रीटमेंट करना है, प्रॉपर जर्नल एंट्री पास करनी है। लेकिन जब आप बात करोगे 1 साइडेड एरर की, तो 1 साइडेड एरर का जो ट्रीटमेंट है वो दोनों में अलग अलग होता है, वो थोड़ी देर बाद देखते हैं। चलिए सबसे पहले बात करते हैं 2 साइडेड एरर्स की। एग्जांपल ऑफ 2 साइडेड एरर्स, सेम इफेक्ट वेदर बिफोर और आफ्टर ट्रायल बैलेंस, ठीक है। चाहे बिफोर ट्रायल बैलेंस है या चाहे आफ्टर ट्रायल बैलेंस है, आपको 2 साइडेड एरर्स में
एक ही तरीका का रेक्टिफिकेशन करना है, आपको एंट्री को सही करना पड़ेगा। और हमेशा एक चीज याद रखना, चाहे नया टाइप का वैरायटी भी क्यों ना आ जाए क्वेश्चन में, आपको एक चीज ध्यान रखना है, पहले आपको रॉन्ग एंट्री सोचनी है क्वेश्चन पढ़ के कि क्वेश्चन बनाने वाला बोलना क्या चाह रहा है। ठीक है, पहले आप रॉन्ग एंट्री सोच लो। ठीक, अब ये सोचो कि उसको राइट कैसे करोगे, रिवर्स करना है। जब आपने रॉन्ग एंट्री सोच लिया तब आप नेगेटिव स्टेज पे हो, फिर आप उसको रिवर्स करो तो आप न्यूट्रलाइज स्टेज पे आते हो, आप जीरो स्टेज पे आते हो, नेगेटिव से आप जीरो पे आ गए, फिर आपको राइट एंट्री पास करनी है। ये दोनों का कॉम्बिनेशन होता है। एक बात समझना कि रेक्टिफिकेशन का मतलब सही एंट्री पास करना नहीं होता। रेक्टिफिकेशन का मतलब है पहले रॉन्ग को रिवर्स करके सही करो, जीरो पे आ जाओ, फिर आप जीरो से करेक्ट एंट्री पास करो। दोनों का कॉम्बिनेशन, पहले रॉन्ग को राइट करना है, उससे आप जीरो सिचुएशन पे आ गए, और उसके बाद आप करेक्ट एंट्री पास करोगे, या तो फिर दोनों का कॉम्बिनेशन। ठीक है, अगर आप कंपाउंड एंट्री पास कर सकते हो तो। और रेक्टिफिकेशन की जितनी भी एंट्रीज होती है ना, वो सब कंपाउंड एंट्रीज होती है, इन दोनों का मिक्सचर, एक गलत और एक सही। जो लोग रेक्टिफिकेशन समझ नहीं पाते उनको यही कंफ्यूजन रहता है कि मैं करेक्ट एंट्री तो पास कर रहा हूं लेकिन रेक्टिफिकेशन एंट्री क्यों नहीं है। बिकॉज रेक्टिफिकेशन में गलती को रिवर्स करके ठीक करना है। ठीक है, और उसके बाद करेक्ट एंट्री पास करनी है। पहले आप नेगेटिव से जीरो पे आ जाओ, ठीक है, गलत को सही करके, फिर आप जीरो से पॉजिटिव पे बढ़ो, और दोनों का कंपाउंड एंट्री जो होता है ना, उसको रेक्टिफिकेशन एंट्री बोलते हैं। अगर इंस्टीट्यूट आपको कोई भी नया क्वेश्चन पूछेगी तो इस लॉजिक से कोई भी क्वेश्चन क्रैक हो सकता है, और अपन सारे क्वेश्चन इसी लॉजिक से क्रैक करेंगे। रॉन्ग एंट्री को रिवर्सल, जीरो पे आ गए, फिर राइट एंट्री। क्लियर? ठीक है, सबसे पहले एग्जाम्पल्स क्या क्या होते हैं टू साइडेड एरर्स के। सबसे पहला एग्जाम्पल है एंट्री नॉट रिकॉर्डेड, सबसे प्यारा एरर कि उसने एंट्री रिकॉर्ड नहीं की। तो आप एंट्री रिकॉर्ड कर लो, सब ठीक हो जाएगा। तो रिकॉर्ड ओरिजिनल एंट्री, जैसे आप जर्नल में रिकॉर्ड करते थे वैसे आप रिकॉर्ड कर लीजिए, और नरेशन में लिख देना बीइंग रेक्टिफाइड, बीइंग ओमिटेड अर्लियर, ऐसा करके आप लिख सकते हो। नेक्स्ट होगा एंट्री रिकॉर्डेड विथ शॉर्ट अमाउंट, हमने सेल्स की राम को, तो एंट्री क्या पास होगी, राम अकाउंट डेबिट टू सेल्स। सेल्स थी 5000 की और आपने रिकॉर्ड की फिर 500 की। सेल्स थी 5000 की और आपने रिकॉर्ड किया 500 से। तो आपने कितना शॉर्ट रिकॉर्ड किया है, 4500 का शॉर्ट रिकॉर्ड किया है। अब फिर से सेम जर्नल एंट्री पास कर लो, राम अकाउंट डेबिट टू सेल, और इस बार 4500 से करना। तो पहले 500 वाले सेल की एंट्री, फिर 4500 के सेल की एंट्री, दोनों को कंबाइन कर दिया तो 5000 हो गया आपका। तो रेक्टिफिकेशन एंट्री क्या बनेगी आपकी, राम अकाउंट डेबिट टू सेल्स, लेकिन अमाउंट क्या रहेगा, शॉर्ट वाला अमाउंट रहेगा, डिफरेंस वाला अमाउंट रहेगा। राइट, इसके बाद है एंट्री रिकॉर्डेड विद एक्स्ट्रा अमाउंट, 500 की सेल थी और 5000 से रिकॉर्ड कर दिया। ठीक है, मतलब 500 की सेल 5000 से रिकॉर्ड कर दिया, गलत अमाउंट हाई है, तो हम रिवर्स एंट्री पास करेंगे। देखो पहले एंट्री क्या पास की, राम टू सेल्स पास की 5000, लेकिन एक्चुअली में क्या होना चाहिए था, राम टू सेल्स 500 होना चाहिए था। तो एक्स्ट्रा पास हो गया, उसको रिवर्स कर देंगे, सेल्स अकाउंट डेबिट टू राम कर देंगे, जस्ट रिवर्स विद द डिफरेंस अमाउंट। इस बार 4500 अमाउंट रहेगा। इसके बाद एंट्री इज रिकॉर्डेड इन डिफरेंट बुक, सेल्स टू परचेज, परचेज टू सेल, पीआर परचेज रिटर्न टू सेल्स रिटर्न, एसआर सेल्स रिटर्न टू परचेज रिटर्न। बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है ये। ठीक, क्रेडिट सेल 7000, सेल्स थी क्रेडिट सेल, वर रिकॉर्डेड इन परचेज बुक। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम रॉन्ग एंट्री सोचेंगे। ठीक है, तो रॉन्ग एंट्री क्या होगी, इसने क्या किया, परचेज बुक में रिकॉर्ड कर दिया क्रेडिट सेल को। ठीक है, तो परचेज अकाउंट डेबिट टू डेटर हो गया है, जो भी पर्सन होगा, राम श्याम मोहन सोहन। ठीक है, ये रॉन्ग एंट्री पास हो गई। और राइट एंट्री क्या होनी चाहिए, डेटर टू सेल्स होगा, डेटर टू सेल्स अकाउंट। राइट, और रेक्टिफिकेशन एंट्री क्या रहेगी, रेक्टिफिकेशन एंट्री विल भी, देखो पहले परचेस वाले को ठीक करना है तो डेटर टू परचेस हो जाएगा, फिर राइट एंट्री पास करनी डेटर टू सेल, और जब आप कंबाइंड एंट्री पास करोगे ना तब आप पास करोगे डेटर डेबिट टू परचेस। ये देखो परचेस रिवर्स हो गया, इससे मैं नॉर्मल सिचुएशन में आ गया, और अब टू सेल्स कर दे रहा हूं, तो मैंने कंपाउंड एंट्री पास की जिसमें परचेस को भी ठीक कर दिया, और जो मेरा सेल्स राइट एंट्री थी उसको भी मैंने पास कर दिया। ये मेरी रेक्टिफिकेशन एंट्री होगी, और एग्जामिनर आपसे यही एक्सपेक्ट करके चल रहा है। ये सब मेंटल कैलकुलेशन है, रॉन्ग राइट, ये सब माइंड में होना चाहिए। और अगर आप माइंड में कंफर्टेबल नहीं हो, या ऐसी कोई एंट्री जिसको आप माइंड में नहीं कर पा रहे हो, तो रफ का तो प्रोविजन है ना, पीछे रफ पेज बना लेना। ठीक है, वहां पे राइट रॉन्ग खेल लेना ना, कौन रोक रहा है आपको, वहां पे आप आराम से राइट रॉन्ग खेल सकते हो और एक्यूरेट एंट्री निकाल के ला सकते हो। करेक्ट, क्रेडिट परचेस 9000 वर रिकॉर्डेड इन सेल्स बुक, क्रेडिट परचेस को सेल्स बुक में रिकॉर्ड कर दिया, एंट्री क्या पास हो गई, क्रेडिटर, ये गलत एंट्री, क्रेडिटर टू सेल्स। ठीक, अब अपन क्या करेंगे, अब अपन राइट एंट्री पास करेंगे। ठीक है, करेक्ट एंट्री, करेक्ट एंट्री क्या होनी चाहिए, परचेज टू परचेज डेबिट टू क्रेडिटर। ठीक है, रेक्टिफिकेशन एंट्री क्या रहेगी, पहले आप रॉन्ग को रिवर्स कर दो, तो रॉन्ग एंट्री थी क्रेडिटर टू सेल्स, तो इसको रिवर्स करेंगे तो सेल्स टू क्रेडिटर होगा,
सेल्स डेबिट एक लाइन छोड़ के टू क्रेडिटर, राइट। और जो करेक्ट एंट्री हो परचेज टू क्रेडिटर है, इसको तो डायरेक्ट पास करेंगे, तो परचेज को डेबिट करना है, तो परचेज को आप डेबिट कर दो। ये हो गई कंपाउंड रेक्टिफिकेशन एंट्री। और क्रेडिटर वाले कॉलम में आपका 2x अमाउंट, ठीक है। 2x अमाउंट मतलब डबल अमाउंट चले जाएगा। इसके बाद गुड्स रिटर्न टू राम 4000 वर रिकॉर्डेड इन सेल्स रिटर्न बुक। देखो हमने गुड्स रिटर्न किया राम को, तो हम कौन से गुड्स रिटर्न करते हैं? हम गुड्स रिटर्न करते हैं परचेस रिटर्न वाले गुड्स, ठीक है। जो हमने पहले खरीदा था तो हमारे पास आए, तो हम परचेस वाले को रिटर्न करते हैं पीआर। परचेस रिटर्न को इसने क्या किया? सेल्स रिटर्न में डाल दिया, राइट। और परचेस रिटर्न का नॉर्मली क्या रहता है? डेबिट की क्रेडिट, क्रेडिट बैलेंस रहता है। परचेस का डेबिट होता है तो परचेस रिटर्न क्रेडिट बैलेंस, राइट। तो रिकॉर्ड होना चाहिए था क्रेडिट में, लेकिन रिकॉर्ड कहाँ पे हुआ है? डेबिट में रिकॉर्ड हुआ है, ठीक है। तो रॉन्ग एंट्री क्या पास हो गई? सेल्स रिटर्न, सेल्स रिटर्न डेबिट टू राम पास हुई है, ठीक है। और राइट एंट्री क्या होगी? राइट एंट्री रहेगी राम डेबिट टू परचेस रिटर्न। और करेक्ट एंट्री क्या हो जाएगी? देखिए सबसे पहले सेल्स रिटर्न को रिवर्स करना है, तो राम को डेबिट करते हैं टू सेल्स रिटर्न। और करेक्ट एंट्री में देखो राम तो डेबिट हो ही रहा है, तो राम हमने ऑलरेडी डेबिट करके रखा है, तो आप टू साइड में डाल दो परचेस रिटर्न अकाउंट, राइट। नेक्स्ट गुड्स रिटर्न फ्रॉम राहुल, ठीक है। फ्रॉम मतलब वापस आया हमारे पास। हमारे पास कौन सा सामान वापस आएगा? जो हमने पहले किसी को भेजा है, मतलब किसी को सेल किया है। तो ये कौन सा रिटर्न है? ये होगा सेल रिटर्न है। और रिकॉर्ड कहाँ पे? वो परचेस रिटर्न बुक में। एस आर बैलेंस क्या रहता है इसका? इसका बैलेंस होता है डेबिट। और रिकॉर्ड कहाँ हुआ? पी आर। पी आर का बैलेंस क्या होता है? क्रेडिट बैलेंस होता है, ठीक है। तो आपकी रॉन्ग एंट्री कौन सी हुई इसमें? राहुल डेबिट टू पी आर, शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं पी आर। और राइट एंट्री क्या बनेगी? सेल्स रिटर्न डेबिट टू राहुल। तो हैंस रेक्टिफिकेशन एंट्री आप क्या पास करोगे? रेक्टिफिकेशन एंट्री पहले आप रॉन्ग को राइट करो, तो रॉन्ग है राहुल टू पी आर, तो इसको रिवर्स करना है पी आर डेबिट एक लाइन छोड़ के टू राहुल। और आप यहाँ पे करेक्ट एंट्री देखो, करेक्ट एंट्री में क्या है? एसआर को डेबिट करना है, और राहुल तो क्रेडिट हो ही रहा है, तो हमने ऑलरेडी राहुल को क्रेडिट कर दिया, फिर से नहीं करेंगे, ठीक है। और एसआर को आप डेबिट कर दो। ये आपकी रेक्टिफिकेशन एंट्री पास हो गई, इजी। चलिए नेक्स्ट, गुड्स रिटर्न फ्रॉम ईशा। गुड्स वापस आया है फ्रॉम आया है, ठीक है। फ्रॉम तो ये क्या है? ये है सेल्स रिटर्न, ईशा से आया है फ्रॉम। वह रिकॉर्डेड इन परचेस बुक, ठीक है। सेल रिटर्न का बैलेंस क्या होता है? डेबिट बैलेंस होता है, और परचेस का भी डेबिट होता है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे? एक अकाउंट जो गलती से डेबिट हो गया है, ठीक है, और एक अकाउंट डेबिट होना चाहिए था लेकिन डेबिट नहीं हुआ, तो परचेस अकाउंट डेबिट नहीं होना चाहिए था ना, और डेबिट हो गया है, तो इसको क्रेडिट कर देते हैं अपन, ठीक है। रेक्टिफिकेशन में आप इसको क्रेडिट कर दो और सेल्स रिटर्न अकाउंट को डेबिट कर दो, आपका काम बन जाएगा, ठीक है। बिकॉज डेबिट बैलेंस वाला ट्रांसफर हो गया है, राइट। तो हैंस चलो, अगर आपको रॉन्ग राइट वाला भी देखना है तो आप देख लो, परचेज डेबिट टू ईशा हो गया है, ठीक है। और राइट एंट्री क्या होती है इसकी? एस आर सेल्स रिटर्न टू ईशा होता। अब ईशा तो सही है ना, दिस इज राइट, गलती यहाँ की है, तो परचेस अकाउंट को हम क्रेडिट कर देते हैं, एस आर को डेबिट कर दो, एस आर टू परचेस अकाउंट, ठीक है, इजी। इसके बाद बात करेंगे एरर ऑफ प्रिंसिपल की, जिसमें अकाउंटेंट को लॉजिक नहीं पता, सामने वाले लॉजिकल गड़बड़े की हैं, ठीक है, सामने वाले लॉजिकल गड़बड़ियाँ की हैं, लॉजिकल एरर्स किए हैं, राइट। तो सबसे पहले बात करोगे आप 2000 पेड फॉर फर्नीचर। हमने किसके लिए पे किया? फर्नीचर के लिए। फर्नीचर हमारा गुड्स है कि एसेट्स है? तो बताओ एसेट्स है, फिक्स एसेट आपका, ठीक है। फर्नीचर हमारा गुड्स है कि फिक्स एसेट है? ये हमारा फिक्स एसेट है। इसने क्या कर दिया? परचेस हैज बीन डेबिटेड टू परचेस अकाउंट। अब परचेस अकाउंट में खाली क्या जाता है? खाली गुड्स जाता है, गुड्स, ठीक है। तो परचेस अकाउंट डेबिट हो गया, लेकिन एक्चुअली में कौन सा अकाउंट डेबिट होना चाहिए था? जल्दी बताइए। फर्नीचर अकाउंट डेबिट होना चाहिए था। तो एंट्री क्या पास हो गई है?
गलत एंट्री पास हुई है, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश, और राइट एंट्री होती फर्नीचर डेबिट टू कैश। तो हैंस परचेस अकाउंट गलती से डेबिट हो गया है, तो इसको करेक्ट करना होगा, तो आप क्रेडिट कर दो। और फर्नीचर को डेबिट करना था, किया नहीं, तो इस बार फर्नीचर को हम प्यार से डेबिट कर देते, फर्नीचर डेबिट टू परचेज अकाउंट। ठीक है, नेक्स्ट 3000 पेड टू मोहन फॉर सैलरी। हमेशा सैलरी हमारा एक्सपेंस है और ये सैलरी अकाउंट में जाएगा, लेकिन गलती से देखो मोहन का अकाउंट इन्होंने क्या किया है, डेबिट कर दिया है। और मोहन का अकाउंट डेबिट करने का मतलब है फ्यूचर में मोहन से पैसा लेना है, ये गलत सिग्निफाई करेगा। और हमेशा सैलरी सैलरी अकाउंट में जाएगी, ना कि पर्सनल अकाउंट में एम्प्लॉय के। तो इन्होंने क्या किया, पर्सनल अकाउंट में डाल दिया है। और देखो गलत एंट्री क्या पास कर दी इन्होंने, मोहन टू कैश। ठीक है, 3000, और राइट एंट्री होती सैलरी टू कैश। अब आप एक बात समझ पा रहे हो कि जो कैश है वो क्रेडिट में था, तो क्रेडिट में हो गया, तो बचा मोहन जो गलती से डेबिट हो गया, उसको हम क्रेडिट कर देते हैं। सैलरी डेबिट हुआ नहीं तो आप डेबिट कर दो। रेक्टिफिकेशन एंट्री विल बी सैलरी अकाउंट डेबिट टू मोहन, राइट। नेक्स्ट 500 पेड फॉर ओनर्स मेडिकल बिल। ओनर का पर्सनल एक्सपेंस है, ड्राइंग्स में जाना चाहिए था, लेकिन क्या किया इन्होंने, सन्ड्री एक्सपेंस में डाल दिया। सन्ड्री एक्सपेंस मतलब अपने बिजनेस का एक्सपेंस दिखा रहे हैं, गलत है, ड्राइंग्स अकाउंट में डालो इसको। ठीक है, तो रॉन्ग एंट्री क्या होती, एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू कैश, और राइट एंट्री होनी चाहिए थी ड्राइंग्स डेबिट टू कैश। तो हम रेक्टिफिकेशन एंट्री क्या पास करेंगे, ड्राइंग्स को डेबिट कर दो, डेबिट टू एक्सपेंस। ठीक है, इजी। चलिए आगे, टाइपराइटर परचेज्ड। ठीक है, ये ऑफिस इक्विपमेंट होता है, या तो टाइपराइटर अकाउंट में डालोगे या तो फिर ऑफिस इक्विपमेंट अकाउंट में डालोगे। हैज बीन रिकॉर्डेड इन परचेज बुक, परचेज बुक में डाल दिया, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश कर दिया। ठीक है, तो रॉन्ग एंट्रीज परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश, राइट एंट्री या तो आप टाइपराइटर में डाल दो, ठीक है, या तो ऑफिस इक्विपमेंट में डाल सकते हो, दोनों अकाउंट राइट है, इक्विपमेंट टू कैश। तो रेक्टिफिकेशन एंट्री फॉर सॉल्यूशन क्या पास होगी, टाइपराइटर डेबिट टू परचेस, ये होती है रेक्टिफिकेशन एंट्री। नेक्स्ट, एन अमाउंट ऑफ 1200 स्पेंट ऑन एनुअल व्हाइट वॉशिंग। व्हाइट वॉशिंग का मतलब है चूना वूना लगाते हैं ना, ठीक है, पहले व्हाइट वॉशिंग होता था, चूना लगाया जाता था बिल्डिंग में, लेकिन आजकल पेंटिंग करते लोग, तो ये रिपेयर्स है। वॉज डेबिटेड टू बिल्डिंग अकाउंट, बिल्डिंग अकाउंट में डाल दिया। यार ये नॉर्मल रिपेयर था, ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में एस एन एक्सपेंस जाना चाहिए था, लेकिन इसने बिल्डिंग अकाउंट में डाल दिया, फिक्स एसेट की वैल्यू बढ़ा दी। दिस इज कंप्लीटली रॉन्ग। राइट एंट्री क्या होती, रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस अकाउंट डेबिट टू कैश। ठीक है, तो रॉन्ग एंट्री हो गई बिल्डिंग अकाउंट टू कैश, और राइट एंट्री क्या होती, रिपेयर्स टू कैश। तो आप रेक्टिफिकेशन एंट्री पास कर दो, रिपेयर को डेबिट करना चाहिए था तो कर दिया, और बिल्डिंग अकाउंट को, और बिल्डिंग अकाउंट को डेबिट नहीं करना था तो उसका उल्टा कर दो, क्रेडिट कर दो बिल्डिंग। दिस इज रेक्टिफिकेशन एंट्री इन दिस केस। चलिए नेक्स्ट, 800 पेड फॉर रेंट रॉन्गली डेबिटेड टू लैंडलॉर्ड अकाउंट। ठीक है, अब मान लो एक राम करके पर्सन है, उसकी मैंने बिल्डिंग लेके रखी है और आप उसको रेंट पे कर रहे हो, तो अल्टीमेटली रेंट की एंट्री क्या पास होगी बताइए, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश होती, लेकिन भाई साहब ने राम अकाउंट डेबिट टू कैश कर दिया जबरदस्ती। ठीक है, दिस इज एरर ऑफ प्रिंसिपल, राइट। तो रॉन्ग एंट्री क्या पास हुई है, लैंडलॉर्ड लिख दो, यहाँ पे नाम नहीं लिखा हुआ है, लैंडलॉर्ड मतलब जिसका घर होता है, डेबिट टू कैश। और राइट एंट्री क्या होगी, रेंट अकाउंट को डेबिट करना है ना भाई साहब, एक्सपेंस है हमारा, टू कैश। तो रेक्टिफिकेशन एंट्री में देखो रेंट अकाउंट डेबिट करना था,
कर दो रेंट अकाउंट को डेबिट, वो भी खुश। और गलती से लैंडलॉर्ड अकाउंट डेबिट हो गया है तो उसको अगर आप ठीक कर दोगे क्रेडिट करके तो वो भी खुश हो जाएगा। लैंडलॉर्ड अकाउंट, ये होती है रेक्टिफिकेशन एंट्री। सारी पर्पल कलर वाली आपकी रेक्टिफिकेशन एंट्री है। रेड मतलब रॉन्ग और ब्लैक मतलब करेक्ट एंट्री। 2500 स्पेंड फॉर एक्सटेंशन ऑफ मशीनरी हैज़ बीन डेबिटेड टू वेजेस अकाउंट। कभी भी हम किसी भी मशीन या किसी और फिक्स एसेट का एक्सटेंशन कर रहे हैं, मतलब ये हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर है और उस पर्टिकुलर एसेट या मशीन अकाउंट में चले जाएगा उसकी वैल्यू, और मशीन की वैल्यू बढ़ जाएगी। और इसने क्या किया है, इसमें वेजेस अकाउंट में डाल दिया, वेजेस एक्सपेंस बुक कर दिया और ये एक्सपेंस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चले जाएगा। कंप्लीटली रॉन्ग। तो रॉन्ग एंट्री क्या हुई है, वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश। राइट एंट्री क्या होनी चाहिए थी, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश होना चाहिए था। हैंस रेक्टिफाइड एंट्री क्या पास की जाएगी, मशीन को डेबिट करना था ना तो कर दो, और गलती से वेजेस डेबिट हो गया था तो हम उसको क्रेडिट कर देंगे, वेजेस अकाउंट। राइट। नेक्स्ट, 100 पेड एज कार्टेज। ठीक है, कार्टेज मतलब ट्रांसपोर्टेशन फॉर द न्यूली परचेस्ड फर्नीचर। हमने एक फर्नीचर खरीदा, वो क्या है, हमारी एसेट है। और एसेट के केस में हमेशा एक प्रिंसिपल याद रखना कि एसेट जब आप परचेस करते हो तो फैक्ट्री से अपने खुद की शॉप, खुद के गोडाउन, खुद की ऑफिस तक ला के, ठीक है, बटन दबा के कोई भी एसेट चालू होनी चाहिए, या तो फिर जिस कंडीशन में यूज होनी चाहिए थी उस सिचुएशन तक उस एसेट को लाने तक का पूरा खर्चा उस एसेट के कॉस्ट में लेना है और उसी एसेट का अकाउंट डेबिट करना है। ठीक है, चलिए देखते हैं यहाँ पे क्या हुआ। पोस्टेड टू कार्टेज अकाउंट। और कार्टेज अकाउंट में क्या जाता है पता है आपको, जो गुड्स होता है ना, गुड्स जिसपे बिजनेस डील करता है उसका सिर्फ भाड़ा जाएगा, बाकी भाड़े नहीं जाएंगे। ठीक है, फर्नीचर लेके कार्टेज में नहीं जाएगा। राइट, तो आपको कहाँ डालना है, ये फर्नीचर अकाउंट में डालना चाहिए था। तो रॉन्ग एंट्री क्या है, कार्टेज अकाउंट डेबिट कर दिया उन्होंने, डेबिट टू कैश। राइट एंट्री क्या होती, फर्नीचर डेबिट टू कैश। तो फर्नीचर को ठीक कर दो आप डेबिट करके। दिस इज रेक्टिफिकेशन एंट्री, डेबिट। और ये गलती से कार्टेज अकाउंट, देखो ये गलती से डेबिट हो गया था तो हम इसको क्रेडिट कर देंगे। ये है आपका कार्टेज अकाउंट जो क्रेडिट होके ठीक हो गया। 1000 रिसीव्ड फ्रॉम एक्स हैज बीन क्रेडिटेड टू वाई। गलत एंट्री क्या पास हुई है, देखो पैसा किससे मिला, एक्स से। पैसा किससे मिला, एक्स से मिला। एंट्री क्या पास होती, कैश अकाउंट डेबिट। कैश अकाउंट डेबिट, पैसा आया तो कैश अकाउंट डेबिट टू एक्स करना चाहिए था, लेकिन इन्होंने एंट्री क्या पास की है, कैश अकाउंट डेबिट टू वाई। ठीक है, तो रॉन्ग एंट्री इज कैश डेबिट टू वाई। राइट एंट्री क्या होती, कैश डेबिट टू एक्स। ओ सॉरी, इसको ब्लैक कर देते हैं, ये ब्लैक हो गया। ठीक है, अब रेक्टिफिकेशन एंट्री, एक्स को क्रेडिट करना था ना तो एक्स को क्रेडिट कर दो टू एक्स अकाउंट। और ये देखो वाई गलती से क्रेडिट हो गया था तो इसको हम डेबिट कर देंगे, वाई अकाउंट डेबिट टू एक्स अकाउंट। ये आपकी रेक्टिफिकेशन एंट्री पास हो गई। नेक्स्ट, परचेज ऑफ स्कूटर। परचेज ऑफ स्कूटर एक एसेट है या मोटर व्हीकल है, वॉज डेबिटेड टू कन्वेंस अकाउंट 3000। सबसे पहले आप गलती समझो, परचेज ऑफ स्कूटर है, वॉज डेबिटेड टू कन्वेंस अकाउंट 3000 रुपीज। ठीक है, तो इसने क्या किया, स्कूटर जो कि मेरा एक मोटर व्हीकल एसेट है, इसको इसने कहाँ डाल दिया, कन्वेंस में। कन्वेंस क्या होता है पता है आपको, आने जाने का जो अपन भाड़ा देते हैं ना, ऑटो स्कूटर, उस चीज का एक्सपेंस वाला अकाउंट है वो कन्वेंस। कन्वेंस में नहीं जाएगा, वो मोटर इक्विपमेंट में जाएगा या तो फिर स्कूटर में जाएगा। तो गलत एंट्री, कन्वेंस डेबिट टू कैश, ये रॉन्ग है। और राइट क्या होती, स्कूटर या मोटर व्हीकल, ठीक है, टू कैश। तो राइट एंट्री पास कर लो, स्कूटर डेबिट टू कन्वेंस।
ठीक है। आपने नोटिस किया होगा यहाँ पे ये दिया हुआ मोटर व्हीकल इज टू बी डेप्रिशिएटेड एट 10%। इस पूरे एग्जाम्पल को आप स्टार मार्क कर दो। कभी भी कोई भी एसेट गलती से प्रॉफिट लॉस अकाउंट में चले गया है बिकॉज उसको आपने एक्सपेंस में डाल दिया था। जैसे कि इस केस में क्या हुआ है, ये एक मेरा फिक्स एसेट है, इसके अलावा कोई और भी केस आता है तो उसमें भी ऐसे ही करना। ठीक है, फिक्स एसेट है और ये कहाँ चले गया, कन्वेंस में, जो क्या है P&L का एक्सपेंस है, एक्सपेंस में चले गया, इसके कारण वो दिख ही नहीं रहा था। ठीक है, दिखा नहीं तो डेप्रिसिएशन भी चार्ज नहीं हुआ। और अब आपको गलती समझ में आई कि मैंने यहाँ पे कन्वेंस में डाल दिया था और आपने इसको स्कूटर को फिक्स एसेट आइडेंटिफाई किया है, तो इसके ऊपर डेप्रिसिएशन भी तो लगाओगे ना बाबू। डेप्रिसिएशन का कॉन्सेप्ट याद है कि कोई भी एसेट उसका डेप्रिसिएशन लगाना है और रेट क्वेश्चन में दिया, मतलब आप डेप्रिसिएशन की एंट्री भी रेक्टिफिकेशन में डालोगे ऑटोमेटिकली बिना किसी के बोले। याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये, बड़े बड़े लोगों से नहीं बनता है। ठीक है, डेप्रिसिएशन चार्ज करना पड़ेगा, डेप्रिसिएशन टू स्कूटर, ठीक है 10%, तो 300 रुपये हो जाएगा ये, 300 रुपये, 3,000। ठीक है, चलिए, दिस वॉज रेक्टिफिकेशन एंट्री कंप्लीट। तो वन साइडेड एरर के एग्जांपल्स मेरी तरफ से खत्म हो रहे हैं। अगर आपको लगता है कि मैंने कोई भी पॉइंट मिस आउट कर दिया तो प्लीज़ कमेंट में बता देना, मैं उसका भी सॉल्यूशन आपको दे दूंगा। और अगर एग्जाम में कोई भी नया पॉइंट आता है तो पहले रॉन्ग एंट्री लिखो, उसका रिवर्सल सोचो, फिर राइट एंट्री लिखो, उसको भी डालो रेक्टिफिकेशन में। रॉन्ग का रिवर्सल और राइट की पासिंग दोनों मिला के आपकी रेक्टिफिकेशन एंट्री बनती है। ठीक है, आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट एग्जाम तक याद रहेगा। उसके बाद भी याद रखना, अभी अपने को पूरा CA बनना है, राइट। अब बात करते हैं वन साइडेड एरर की, एरर डेट अफेक्ट ट्रायल बैलेंस। देखो, वन साइडेड एरर ना, ये ट्रायल बैलेंस को अफेक्ट करते हैं। और वन साइडेड एरर का मतलब मैंने आपको पहले भी बताया था, मैं आपको फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ कि वन साइडेड एरर वो एरर होते हैं जो पोस्टिंग के टाइम में होते हैं मोस्टली। ठीक है, और पोस्टिंग में कैसे होते हैं, देखो हर एक एंट्री के अंदर 2 अकाउंट इफेक्ट होते हैं। ठीक है, तो आप जब पोस्ट करते हो तो दोनों अकाउंट में करते हो, तो गलती से आपने एक अकाउंट को सही पोस्ट किया और दूसरे अकाउंट को आपने कुछ ना कुछ गलती कर दी है। ठीक है, एनी एरर, और मोस्टली इसमें एरर ऑफ कमीशन होता है। ठीक है, या तो आप ढंग से पोस्ट नहीं कर रहे हो, आपका अमाउंट गड़बड़ है, या तो आप डेबिट में पोस्ट करना था क्रेडिट में पोस्ट कर दे रहे हो, इस टाइप की एरर, राइट, जब आप जर्नल और लेजर में गलतियां करते हो मोस्टली। तो देखते हैं इनका एग्जांपल्स और कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं बिफोर ट्रायल बैलेंस की और आफ्टर ट्रायल बैलेंस की। अगर क्वेश्चन में लिखा हुआ है, ठीक है, क्वेश्चन में हिंट दिया हुआ है आपको कि ट्रायल बैलेंस बन गया था, उसके बाद आप ठीक कर रहे हो, तो उसका एडजस्टमेंट अलग होगा और बिफोर ट्रायल बैलेंस का एडजस्टमेंट अलग होगा। दोनों सिंपल है, ठीक है, दोनों सिंपल है, लेकिन क्वेश्चन में लिखा होगा कि या तो बोलेगा सस्पेंस अकाउंट बनाओ, तो आपको मान लेना है कि ट्रायल बैलेंस के बाद वाला है, या तो फिर लिखा होगा कि आपका ट्रायल बैलेंस बन चुका है। ठीक है, ट्रायल बैलेंस बन चुका है ऐसा लिखा होगा क्वेश्चन में। तो अगर ऐसे हिंट्स दिए हुए क्वेश्चन में तो आप मान लेना ट्रायल बैलेंस बन चुका था और ये वाला मेथड फॉलो करोगे। और क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि बिफोर ट्रायल बैलेंस, ठीक है, बिफोर ट्रायल बैलेंस, तो आपको ये वाला मेथड फॉलो करना है। तो चलिए दोनों मेथड समझते हैं। सबसे पहले बिफोर ट्रायल बैलेंस, लेजर अकाउंट के अंदर अगर गलती हो रही है तो आप क्या करोगे, सिंपली जिस लेजर में गलती है और जिस साइड गलती है, वहां पे अगर डेबिट साइड गलती है तो लिखोगे टू एरर का नेम, जो भी आपने गलती की है। अगर आपने रॉन्ग टोटलिंग किया तो आप लिखोगे टू रॉन्ग टोटलिंग। और अगर बाय साइड मतलब क्रेडिट साइड की गलती है तो आप बाय साइड लिख देना, बाय एरर का नेम। ठीक है, बाय एरर नेम। अगर आप दूसरा अकाउंट यहाँ डाल देते तो वो अकाउंट फिर से इफेक्ट हो जाता और अब वो अकाउंट गलत हो जाता। मान लीजिए आपने एंट्री पास किया राम अकाउंट डेबिट टू सेल्स और आपने गड़बड़ी खाली सेल्स अकाउंट में की, तो अगर आप वहाँ पे सेल्स अकाउंट में राम का नाम लिख दोगे तो राम में भी डालनी पड़ेगी क्रॉस एंट्री, और राम पहले जो सही था वो एक्स्ट्रा अमाउंट कैरी कर लेगा और ये अल्टीमेटली गलत हो जाएगा। तो इसीलिए वन साइडेड एरर है, तो जिस साइड में एरर है वहीं पर रेक्टिफिकेशन होगा। सही को एक और बार सही करना सही नहीं होता है। ठीक है, अगेन रिपीट कर रहा हूँ, सही को एक और बार सही करना सही नहीं होता, वो गलत हो जाता है, बिकॉज यहाँ पे अमाउंट इन्वॉल्व है और यहाँ पे पैसा इन्वॉल्व है, राइट। तो वन साइडेड एरर में याद रखना, जिस भी अकाउंट में गलती है उस अकाउंट में अगर आप बिफोर ट्रायल बैलेंस कर रहे हो तो पर्टिकुलरली उस अकाउंट में जाके डाल दो बाय या टू करके और एरर का नेम डाल दो। ठीक है, अब बात करते हैं अगर ये सिचुएशन हो गई आफ्टर ट्रायल बैलेंस वाली। बहुत ज़्यादा इजी है। आफ्टर ट्रायल बैलेंस वाले में आप डायरेक्टली लेजर में एंट्री पास नहीं करोगे, आपको जर्नल एंट्री पास करनी पड़ेगी। जर्नल एंट्री में आप कैसे पास करोगे, बिकॉज देखो जर्नल एंट्री के अंदर 2 अकाउंट होते हैं, एक अकाउंट तो ऑलरेडी राइट है तो दूसरे वाले को राइट करना है, तो आप कैसे करोगे, तो जो अकाउंट राइट है ना उसके जगह पे आप एक मिसलेनियस अकाउंट यूज करो जिसका नाम है सस्पेंस अकाउंट। सस्पेंस अकाउंट, देखिए रेक्टिफिकेशन में लोगों को पता ही नहीं होता कि सस्पेंस अकाउंट यूज कहाँ करना है। अगर वन साइडेड एरर है, ठीक है, रिपीट कर रहा हूँ, कम ऑन वन सेकंड, अगर वन साइडेड एरर है, ठीक है, कौन सा एरर है, वन साइडेड, मतलब एक ही अकाउंट में गलती हुई है। कब हुई है गलती, पोस्टिंग के टाइम पे गलती हुई है और क्वेश्चन में लिखा हुआ बिफोर ट्रायल बैलेंस, तो आप लेजर में जाके उस पर्टिकुलर अकाउंट में ठीक कर दोगे और टू और बाय साइड जहां पे भी आपको ठीक करना है वहां पे आप एरर का नाम डाल दो, उस पर्टिकुलर अकाउंट का नाम नहीं जाएगा।
ठीक को दोबारा ठीक करना ठीक नहीं होता, याद रखना, ठीक है। ठीक को दोबारा ठीक करना ठीक नहीं होता, तो जो गलत है वहां पे आप सीधा ठीक करिए। एक ही अकाउंट के अंदर वन साइडेड एरर है, राइट। अगर ये गलतियां वन साइडेड एरर वाली गलतियां कौन से स्टेज पे है, ऊपर लिखा हुआ है सस्पेंस अकाउंट बनाओ, हिंट नंबर 1 क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि सस्पेंस अकाउंट प्रिपेयर करो, तो आप मान के चलना ये ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर करने की बाद वाली बात कर रहा है। या तो फिर प्लेन इंग्लिश में लिखा हुआ है कि एरर्स आर आइडेंटिफाइड आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल अकाउंट, तो आप सेकंड मेथड अडॉप्ट करोगे जिसमें जर्नल में आपको रेक्टिफिकेशन एंट्री पास करनी है। और आप पूछोगे कैसे करना है, तो जो सही अकाउंट है ना, तो जो अकाउंट सही था उसको दोबारा नहीं छेड़ना, तो जो अकाउंट सही था ना उसको दोबारा नहीं छेड़ेंगे, उसके जगह पे हम सस्पेंस अकाउंट यूज करेंगे। और जो अकाउंट गलत था उसको तो आपको एंट्री में लेना पड़ेगा, तभी तो वो ठीक होगा। तो सपोज अगर आपकी एरर करेक्ट हो रही है क्रेडिट साइड में, तो डेबिट साइड में क्या आएगा, सस्पेंस अकाउंट, क्योंकि डेबिट साइड वाला अकाउंट तो आपने राइट पोस्ट किया है, तभी तो वन साइडेड एरर है। तो जो साइड में एरर है उसको रेक्टिफाई करो, अगर क्रेडिट में एरर है तो क्रेडिट रेक्टिफाई करो, डेबिट साइड में सस्पेंस आएगा। और अगर डेबिट में एरर है तो डेबिट रेक्टिफाई करिए और क्रेडिट साइड में सस्पेंस आ जाएगा, जस्ट उल्टी साइड में। जिस साइड ठीक करना उस साइड ठीक करो, उल्टे साइड में सस्पेंस ले लो। वो जो करेक्ट वाला अकाउंट है उसको फिर से करेक्ट मत कर देना। अब अपन एक एक करके एग्जांपल फटाफट निपटाते हैं। एरर्स रिलेटेड टू परचेस अकाउंट, परचेस अकाउंट की गलतियां, सारी परचेस अकाउंट की गलतियां जितने भी आपके सिलेबस में मैंने यहाँ पे क्लब कर दिए। चलिए देखते हैं फटाफट। परचेस अकाउंट हैज बीन अंडर कास्ट बाय 10,000 रुपीज। देखो परचेस अकाउंट अंडर कास्ट मतलब लोअर टोटलिंग, ठीक है। इससे परचेस, टोटल परचेस आपका कम हो जाता है। तो परचेस अकाउंट का ओरिजिनल नेचर क्या होता है, डेबिट होता है। तो किस तरीके से ठीक होगा, देखिए परचेस का जो नेचर होता है ना वो होता है डेबिट। तो अगर कम है तो बढ़ाना है तो डेबिट साइड में डालोगे, और अगर ज़्यादा हो गया है और कम करना है तो आप क्रेडिट साइड में डालोगे, जस्ट उल्टा नेचर। और अगर सेल्स होता तो यहीं से हम सीखते हैं कि सेल्स का कैसे करते हैं। सेल्स का ओरिजिनल नेचर क्या होता है, क्रेडिट होता है, क्योंकि हम एंट्री में सेल्स को क्रेडिट करते हैं। हर सेल्स के एंट्री में सेल्स क्रेडिट होता है। कैश अकाउंट डेबिट टू सेल, राम अकाउंट डेबिट टू सेल, तो सेल हमेशा क्या होता है, क्रेडिट होता है। तो आप क्रेडिट नेचर मान लोगे सेल्स का। और सेल्स का टोटल अगर अंडर कास्ट है, लोअर है, उसको बढ़ाना है, नॉर्मल लेवल पे लेके आना है, तो आप सेल्स अकाउंट में क्रेडिट साइड में डालोगे। और अगर सेल्स का टोटल ओवर कास्ट है, जबरदस्ती बढ़ गया है, कम करना है, तो आप उसको डेबिट कर दो, वो अपने आप कम हो जाएगा, ठीक है। तो परचेस अकाउंट का अंडर कास्ट था, मतलब जितना होना चाहिए था उससे 10,000 कम है, तो उसको नॉर्मल लेवल पे लाना, 10,000 प्लस करना पड़ेगा। तो आप परचेस अकाउंट के डेबिट साइड में डाल दोगे टू अंडर कास्ट, ठीक है, और अमाउंट डाल देना। और अगर यही बात अगर आपकी सस्पेंस अकाउंट वाली हो जाती, जहां पे आपने ट्रायल बैलेंस ऑलरेडी बना के रखा है, तो आप इसको जर्नल एंट्री के थ्रू रेक्टिफाई करते, और जर्नल एंट्री बनती, देखो परचेस अकाउंट को हमको डेबिट करना है ना, तो परचेस को डेबिट कर दो, और सामने कोई अकाउंट नहीं है, तो सामने हमारा दोस्त सस्पेंस अकाउंट है। ये होती है रेक्टिफिकेशन एंट्री, राइट। नेक्स्ट, परचेस अकाउंट हैज बीन ओवर कास्ट बाय 10,000। देखो क्या हो गया, गलती से 10,000 रुपये बढ़ा दिया किसी ने, कम करना है। परचेस का नेचर डेबिट, क्यों, क्योंकि हर अकाउंट में, क्योंकि हर एंट्री में आप परचेस को डेबिट करते हो, तो नेचर क्या हुआ, परचेस का डेबिट हुआ। तो आपने एक्स्ट्रा डेबिट कर दिया, तो कम करना है, तो हम परचेस अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे। तो अगर आपका बिफोर प्रिपरेशन ट्रायल बैलेंस है, तो आप परचेस अकाउंट के क्रेडिट साइड में डालो बाय ओवर कास्ट, ठीक है, 10,000। और अगर आप बात कर रहे हो आफ्टर वाली, ठीक है, बाद वाली बात करो, आफ्टर ट्रायल बैलेंस के प्रिपरेशन वाली, तो आप क्या करोगे इसमें, तो टू परचेस अकाउंट करेंगे, सस्पेंस अकाउंट है, वाइल कैरिंग फॉरवर्ड द टोटल ऑफ वन पेज ऑफ परचेस बुक टू द नेक्स्ट। हम एक पेज से दूसरे पेज में टोटल लेके जा रहे थे, और अमाउंट था 1235, वॉज रिटर्न एज 1325, ठीक है। 1235 शॉर्ट अमाउंट है, ठीक है, और 1325 सामने वाले ने लिख दिया, मतलब उसने एक्स्ट्रा बढ़ा दिया है, हमको कम करना पड़ेगा। रॉन्ग टोटलिंग या रॉन्ग कैरी फॉरवर्ड आप लिख सकते हो एरर में। तो परचेस अकाउंट के किस साइड में जाएगा, क्रेडिट साइड में जाएगा, परचेस अकाउंट के क्रेडिट साइड में जाएगा बाय रॉन्ग कैरी, ठीक है। एरर का नेम आ गया, अमाउंट डाल दो 1325 माइनस 1325, और हमें कैलकुलेटर्स यूज करना अलाउड है। तो 1325 माइनस 1235, 90 रुपीज़ का एरर है, ठीक है, 90 रुपीज़ का एरर डाल दो। और अगर यही चीज़ ट्रायल बैलेंस के बाद होती तो हम कैसे एंट्री पास करते, परचेस अकाउंट को क्रेडिट कर रहे हो ना, तो टू परचेस अकाउंट, ठीक है, और सामने सस्पेंस 90 रुपीज़ 90 रुपीज़ 90 रुपीज़, ठीक है। अब नेक्स्ट, परचेज फ्रॉम एक्स, हमने एक्स से खरीदी की थी, 15,000 हैज बीन ओमिटेड टू बी पोस्टेड टू हिज अकाउंट।
हिस अकाउंट वर्ड को ध्यान रखना, उसके अकाउंट में पोस्ट करने में गड़बड़ी हुई थी। नॉर्मल एंट्री क्या होती है, परचेस अकाउंट डेबिट टू एक्स नॉर्मल एंट्री होती, तो परचेस के डेबिट साइड में जाता और एक्स के क्रेडिट साइड में जाता। आपने गलती कहां पे की, उसके हिस अकाउंट में पोस्टिंग करने से गलती की है, मतलब वहां पे ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड नहीं हुआ, तो यहाँ पे पोस्टिंग हुई नहीं है, ठीक है, यहाँ पे ओमिशन रिकॉर्ड हुआ है, तो एरर क्या है यहाँ पे, ओमिशन, ठीक है। और एक्स के अकाउंट में क्रेडिट साइड में जाके ठीक होगा, परचेस अकाउंट तो करेक्टली डेबिट हुआ है, एक्स का अकाउंट क्रेडिट नहीं हुआ, तो राइट एंट्री कैसे पास करोगे, एक्स का अकाउंट खोलो लेजर में, बिफोर ट्रायल बैलेंस वाला है ना, ये लेफ्ट साइड में बिफोर ट्रायल बैलेंस और राइट साइड में आफ्टर ट्रायल बैलेंस रहेगा, हमेशा याद रखना, ठीक है। तो एक्स अकाउंट है, आपको क्या करना है, आपको क्रेडिट साइड में एंट्री पास करनी है बाय परचेस, ये होता लेकिन आप ऐसा नहीं करोगे, बाय ओमिशन लिखोगे क्योंकि आपने ओमिट किया है रिकॉर्ड करने से, और अमाउंट रहेगा 15,000 बाय ओमिशन एक्स के अकाउंट में क्रेडिट साइड। क्यों, इसका लॉजिक क्या है, परचेस की एंट्री में परचेस अकाउंट डेबिट टू एक्स, तो एक्स का अकाउंट क्रेडिट होता था, तो आपने क्रेडिट रिकॉर्ड नहीं किया उसके अकाउंट में, तो यहाँ पे ओमिशन रिकॉर्ड कर दोगे आप एक्स के अकाउंट के क्रेडिट साइड में, ठीक है। तो अगर ट्रायल बैलेंस के बाद वाला रहेगा तो हमको क्रेडिट करना है एक्स का अकाउंट टू एक्स अकाउंट 15,000, और सामने डेबिट में कुछ भी नहीं है, सस्पेंस अकाउंट डेबिटेड 15,000, ठीक है, सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू एक्स अकाउंट, ये आपकी रेक्टिफिकेशन एंट्री है, राइट। नेक्स्ट, परचेज फ्रॉम वाई 20,000 हैज बीन रॉन्गली पोस्टेड टू हिज अकाउंट एज 30,000। देखो उसके अकाउंट में गड़बड़ी है ना, हिज अकाउंट मतलब वन साइडेड एरर, क्वेश्चन में डायरेक्टली लिखा होगा हिज अकाउंट मतलब वन साइडेड एरर। अगर ऐसा बोलता ना कि पोस्टिंग में गलती है, ठीक है, रॉन्गली पोस्टेड एज 30,000, तो दोनों जगह गलती होती, लेकिन खाली क्या बोला, पोस्टेड टू हिज अकाउंट एज 30,000, मतलब क्या है कि परचेस अकाउंट में आपका करेक्टली डेबिट हुआ है, गलती खाली यहाँ पे हुई है, हिज अकाउंट में गलती हुई है, तो हिज अकाउंट को सही कर लो आप, वाई अकाउंट, ठीक है, डेबिट और क्रेडिट। अब एक बात समझना, परचेस की एंट्री क्या होती है, पी टू वाई, ये एंट्री होती है। अगर वाई के अकाउंट में 30,000 क्रेडिट हो गया, मतलब एक्स्ट्रा क्रेडिट है, तो ठीक करना है तो क्या करोगे आप, डेबिट साइड में डाल दोगे 10,000, ठीक है। गलती से क्रेडिट हो गया 30,000 जो कि एक्स्ट्रा 10,000 क्रेडिट हुआ है, इसको ठीक करना है तो हम कहाँ पे डालेंगे, हम इसको डेबिट साइड के 10,000 डाल देंगे, टू रॉन्ग पोस्टिंग, और अमाउंट रहेगा 10,000, ठीक है, 10,000 का अमाउंट रहेगा। अब देखो वाई का अकाउंट डेबिट हुआ है, तो अगर ये ट्रायल बैलेंस के बाद वाला सीन होता तो आप क्या करते हैं, वाई अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट, राइट, 10,000, ठीक है। इसके बाद परचेज फ्रॉम जेड 40,000 हैज बीन पोस्टेड टू रॉन्ग साइड, ठीक है, ऑफ हिज अकाउंट, उसी के अकाउंट में गड़बड़ी हुई है। अब परचेज फ्रॉम जेड, नॉर्मली एंट्री क्या होती है, पी टू जेड होती है, ठीक है, परचेज को आप डेबिट करते हो और जेड का अकाउंट क्रेडिट होता है, ठीक है। तो क्रेडिट अगर राइट साइड है तो रॉन्ग साइड कौन सा है, डेबिट, इन्होंने गलती से डेबिट में डाल दिया है, तो सही करना तो क्या करना पड़ेगा आपको, क्रेडिट में डालना पड़ेगा। लेकिन एक मिनट, एक बात समझो, इन्होंने गलती कैसे की, देखो जेड अकाउंट में डेबिट साइड में पोस्ट हो गया है टू परचेज, ठीक है, टू परचेज रिकॉर्ड हो गया है और अमाउंट है 40,000, ठीक है। तो हमको कहाँ पे रिकॉर्ड करना है, ठीक करने के लिए हमको रिकॉर्ड करना है जेड अकाउंट के क्रेडिट साइड में, ये राइट एंट्री होती है, बाय परचेज 40,000। लेकिन इन दोनों का एंट्री को आप एक बार गौर से देखो, क्या हो रहा है, देखो 40 डेबिट में 40 क्रेडिट में, दोनों का इफेक्ट कैंसिल आउट हो जा रहा है, तो ये गलत है। पहले हमको गलत को सही करना है, फिर हमको राइट एंट्री पास करनी है। मतलब क्या है कि जब आप डबल अमाउंट से करोगे ना, और कभी भी एरर गलत साइड वाली हो, मतलब डेबिट का क्रेडिट हो गया हो या तो फिर क्रेडिट का डेबिट हो गया है, तो आपको डबल अमाउंट से रेक्टिफिकेशन करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि जो आपने गलती से डेबिट में डाल दिया था, पहला वाला 40,000, ठीक है, 40,000 पहला वाला कौन सा है, पहला वाला 40,000 वो 40,000 है जो डेबिट वाले को कैंसिल करेगा, फिर जो दूसरा 40,000 है वो कौन सा है, जो करेक्ट वाला है। तो दोनों को मिला के जब आप 80,000 की एंट्री पास करोगे ना, तो पहला 40 कैंसिल आउट होगा डेबिट साइड वाला, और जो क्रेडिट में 40 रखना है वो भी रह जाएगा। तो अल्टीमेटली एंट्री कितने की होनी चाहिए, आपकी एंट्री होनी चाहिए 80,000 की एंट्री होनी चाहिए। अब देखो जेड का अकाउंट आपने कहाँ पे करेक्ट किया, क्रेडिट साइड में, तो जब आप आफ्टर ट्रायल बैलेंस वाली बात करोगे तब आप जेड के अकाउंट को क्रेडिट कर दो टू जेड्स अकाउंट, ठीक है, और ऊपर रहेगा सस्पेंस, और याद रखना अमाउंट रहेगा डबल 80,000, पहला 40 डेबिट साइड वाला जो गलत साइड है उसको नलीफाई करने के लिए, और दूसरा 40 क्रेडिट साइड में जो क्रेडिट में रखना है 40 वो वाला, दोनों को मिला के 80,000 होगा। कभी भी रॉन्ग साइड में पोस्टिंग हो जाएगी, आपको डबल अमाउंट से करेक्ट करना है, ठीक है। इसके बाद
परचेज की सारी एंट्री करेक्ट करने के बाद बात करेंगे सेल्स अकाउंट से रिलेटेड एरर्स की और उनके रेक्टिफिकेशन के बारे में। सेल्स बुक इज अंडर कास्ट बाय 10,000। अगेन हमने इसकी एक अंडरस्टैंडिंग ले ली थी जब हम परचेज कर रहे थे सेल्स बुक, ठीक है। सेल्स बुक अंडर कास्ट है, मतलब जितना टोटल होना चाहिए था उससे 10,000 कम है, तो सेल्स को कभी भी बढ़ाना है तो उसको क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट करना पड़ेगा, बिकॉज सेल्स का नेचर क्रेडिट नेचर होता है। कैसे? कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स, राम अकाउंट डेबिट टू सेल्स। तो आप हर सेल्स की एंट्री में सेल्स को क्रेडिट करते हो, इसलिए उसका नेचर क्रेडिट नेचर होता है, राइट। और दूसरा लॉजिक ये है कि वो इनकम अकाउंट है और इनकम अकाउंट का नेचर क्रेडिट नेचर होता है, ठीक है। तो सेल्स को बढ़ाना है, हम क्रेडिट साइड में डाल देंगे बाय अंडर कास्ट, ठीक है। और अगर आफ्टर ट्रायल बैलेंस की अगर आप बात करोगे ना, तो इसमें देखो सेल्स अकाउंट को तो क्रेडिट करना है, टू सेल्स अकाउंट करना ही है, सामने हो जाएगा सस्पेंस अकाउंट डेबिट, ठीक। जो भी अमाउंट रहेगा 10,000 डाल दो, ठीक है। नेक्स्ट एरर, सेल्स बुक इज ओवर कास्ट बाय 10,000। गलती से बढ़ गया 10,000 से, कम करेंगे तो डेबिट साइड में करेंगे, जस्ट उल्टा, नेचर क्रेडिट है तो कम करना है तो डेबिट कर दो। सेल्स अकाउंट डेबिट क्रेडिट, सेल्स अकाउंट के डेबिट साइड में चला जाएगा क्योंकि सेल्स को हमको कम करना है, रिड्यूस करना है। सेल्स को कम करने के लिए उसको डेबिट करना पड़ेगा, टू ओवर कास्ट 10,000 डाल दो, ठीक है। तो सेल्स को आप डेबिट कर रहे हो, तो अगर आफ्टर ट्रायल बैलेंस वाली बात करते हो विद सस्पेंस अकाउंट की, तो सेल्स को डेबिट करोगे आप, सेल्स अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट, ठीक है। नेक्स्ट एरर देखते हैं, टोटल ऑफ सेल्स बुक कैरिड फॉरवर्ड 8,000 लेस ऑन पेज 20 एंड 13,000 मोर ऑन पेज 22। देखो सेल्स बुक में अलग अलग पेज होंगे, पेज नंबर 1 2 3 4 100 पेज की होगी मान लीजिए। उसमें पेज 20 में क्या गड़बड़ी हुई है कि फॉरवर्ड 8,000 लेस है, ठीक है। तो 8,000 उसने एक जगह पे कम कर दिया है, और एक जगह पेज नंबर 22 में 13,000 मोर कर दिया, मोर इंक्रीज 13,000, ठीक है। तो अल्टीमेटली गलती कितने की है, 13,000 एक जगह ज़्यादा हो गया है और 8,000 एक जगह पे कम हो गया है। अल्टीमेटली नेट इफेक्ट ये है कि 5,000 गलती से ज़्यादा हो गया था, मतलब हमको ठीक करना है तो 5,000 कम करना पड़ेगा। तो कम करोगे सेल्स अकाउंट को किस साइड से, क्रेडिट की डेबिट, सेल्स का नेचर क्रेडिट होता है तो कम करेंगे तो डेबिट साइड से करेंगे। तो अल्टीमेटली सेल्स अकाउंट के डेबिट साइड में 2 ओवरकास्ट कर दो, ठीक, और 5 के इज 5,000, ठीक है। और अगर गलती आफ्टर ट्रायल बैलेंस पता चली है तो आप एंट्री क्या पास करोगे, सिमिलरली सेल्स अकाउंट को डेबिट करना है, इससे आपका सेल्स कम हो जाएगा और सामने कुछ भी इफेक्ट नहीं है, वन साइडेड एरर है, तो सस्पेंस अकाउंट हमारा फ्रेंड, सस्पेंस अकाउंट, और अमाउंट रहेगा इस केस में 5,000, ठीक है। नेक्स्ट, टोटल ऑफ सेल्स बुक 2,50,000 ओमिटेड टू बी पोस्टेड। देखो सेल्स बुक से क्या होता है, आप जब सेल्स बुक प्रिपेयर करते हो ना जर्नल की जगह पे, तो सेल्स बुक के जो लास्ट में टोटल होता है ना उसको अल्टीमेटली पोस्ट करना पड़ता है सेल्स अकाउंट में, तब जाके आपकी एक्चुअल सेल्स रिकॉर्ड होती है। तो इस केस में क्या बोल रहा है, टोटल पोस्ट ही नहीं हुआ, तो हम सेल्स अकाउंट के क्रेडिट साइड में टोटल पोस्ट कर देंगे। क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड होता है नॉर्मली बाय ओमिशन, गलती का नाम लिखना है ना, बाय ओमिशन 2,50,000। और अगर ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर करने के बाद का है तो सस्पेंस को डेबिट करो टू सेल्स अकाउंट 2,50,000 और 2,50,000, राइट। क्रेडिट सेल टू सी 12,000 ओमिटेड टू बी पोस्टेड, क्रेडिट सेल टू सी, इस केस में आपको अज्यूम करना है कि सी के अकाउंट की गलती है, सी के अकाउंट की, तो क्रेडिट सेल है, क्रेडिट सेल में नॉर्मली सी का अकाउंट तो डेबिट होता है टू सेल्स अकाउंट, ये एंट्री पास होती है तो सी का अकाउंट आप डेबिट करते हो, तो सी के अकाउंट में गड़बड़ी है, तो सी के अकाउंट के डेबिट साइड में 2 ओमिशन डाल दो, ठीक है। और अमाउंट है 12,000 का अमाउंट है। और अगर आफ्टर ट्रायल बैलेंस वाला होगा तो सीज अकाउंट को तो डेबिट करना ही है टू सस्पेंस 12,000, राइट। नेक्स्ट, क्रेडिट सेल टू डी 2,800 पोस्टेड एज 8,200 रुपीज। आपने कितनी एक्स्ट्रा सेल रिकॉर्ड कर दी है, 8,200
माइनस 2800, गलती से 5400 रुपीज़ एक्स्ट्रा हो गया है, एक्स्ट्रा 5400। और ये गलती किसके अकाउंट में हुई है? ये गलती डी के अकाउंट में हुई है। सेल्स अकाउंट प्रॉपरली रिकॉर्ड किया गया था, ठीक है। क्रेडिट सेल टू डी, डी के अकाउंट में गलती हुई है, एक्स्ट्रा 5400 रिकॉर्ड हो गया, ठीक है। तो डी का अकाउंट समझते हैं एक बार। डी अकाउंट नॉर्मली डेबिट साइड में 2800 होना चाहिए था, लेकिन 8200 हो गया है। तो कम करना है तो हमें अल्टीमेटली कहाँ डालना पड़ेगा? क्रेडिट साइड में, बाय रॉन्ग पोस्टिंग। ये आपका रेक्टिफिकेशन है ना, ये वाला रेड वाला आपका रेक्टिफिकेशन है, और अमाउंट रहेगा 5400। जस्ट उल्टी साइड में डाल दो, एक्स्ट्रा हो गया था ना, जस्ट उल्टी साइड में। सिमिलरली अगर आपका ट्रायल बैलेंस के बाद वाला है तो आप क्या करोगे? आपको सस्पेंस अकाउंट वाला यूज़ करना पड़ेगा। क्रेडिट साइड में आपने रेक्टिफिकेशन किया है ना, तो सस्पेंस अकाउंट को डेबिट कर दो टू डीज अकाउंट 5400, राइट। क्रेडिट सेल टू ई 3200, डेबिटेड एस 2300। डेबिट कहाँ पे होता है? सेल्स अकाउंट में। डेबिट कहाँ पे होता है? ई के अकाउंट में। तो गलती किसकी है? ई के अकाउंट की गलती है, ई इस अकाउंट, ठीक है। और आपने शॉर्ट डेबिट किया है ना, शॉर्ट 3200 माइनस 2300, ये गलती है 900 रुपीज़ की। तो करेक्ट डेबिट कितना था? 3200, हुआ कितना? 2300। तो 900 का और डेबिट कर दो ना, टू अंडर पोस्टिंग, एरर का नेम और अमाउंट डाल दो 900 रुपीज़। और अगर आप सस्पेंस वाला यूज़ करोगे तो सस्पेंस अकाउंट क्रेडिट साइड में आएगा और ई का अकाउंट डेबिट साइड में आ जाएगा। ईच अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट, ठीक है। 900 और 900 रुपीज़। नेक्स्ट है क्रेडिट सेल टू एफ 1500, क्रेडिटेड एज 5100, ठीक है। क्रेडिट सेल टू एफ, क्रेडिटेड वाली गलती है ना, क्रेडिटेड हुआ 5100 से, और आप क्रेडिटेड कहाँ पे करते हो? आप करते हो सेल्स अकाउंट में। इस बार गलती कहाँ की है? सेल्स अकाउंट की गलती, गलती से एक्स्ट्रा हो गया। तो 5100 माइनस 1500, आपकी गलती 3600 रुपये की है, ठीक है। और 3600 एक्स्ट्रा रिकॉर्ड हो गया, एक्स्ट्रा। तो कम करना है सेल्स को, तो सेल्स को हम डेबिट करेंगे। सेल्स टू ओवर पोस्टेड या रॉन्ग पोस्टेड, और अमाउंट रहेगा 3600 डेबिट साइड में, ठीक। और ट्रायल बैलेंस के बाद वाली बात करोगे तो सेल्स को डेबिट करना है, सेल्स अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस, ठीक है। 3600 डन। सेल्स वाली सारी एंट्रीज हो गई। अब अपन मिसलेनियस है तो फिर अदर वाली वन साइडेड एरर की बात करेंगे। अगर आपको ब्रेक लेना है तो वीडियो को 2 मिनट के लिए पॉज कर दीजिए और 2 मिनट का ब्रेक ले लीजिए, ठीक है। 620 रिसीव फ्रॉम मोहन, ठीक है। मोहन से पैसा आया था, एंट्री क्या पास होनी चाहिए थी? कैश अकाउंट डेबिट टू मोहन हैज बीन पोस्टेड टू द डेबिट ऑफ हीज अकाउंट, उसके अकाउंट की गड़बड़ी, ठीक है। रॉन्ग साइड पोस्टिंग क्या है मोहन के अकाउंट में, तो रॉन्ग साइड का राइट साइड करना तो डबल अमाउंट लेना पड़ेगा, ठीक है। डेबिट क्रेडिट बाय रॉन्ग साइड या बाय रॉन्ग पोस्टिंग, राइट साइड क्रेडिट साइड था ना, तो क्रेडिट साइड में डाल दो और अमाउंट रहेगा डबल, 600 का डबल, 620 का डबल, 1240, ठीक है। और अगर ट्रायल बैलेंस के बाद वाला होगा तो इसको आप क्रेडिट कर रहे हो ना मोहन को, तो क्रेडिट कर दो टू मोहन, और डेबिट में क्या आएगा? सस्पेंस अकाउंट, ठीक है। 1240। इसके बाद नेक्स्ट, टोटल ऑफ क्रेडिट साइड ऑफ राम अकाउंट हैज बीन ओवरकास्टेड बाय 800। एक राम अकाउंट है, ये उसका डेबिट है, ये उसका क्रेडिट है। ये क्या बोल रहा है? क्रेडिट साइड को आपने एक्स्ट्रा कर दिया 800 से, तो हम उसको क्या करेंगे? डेबिट साइड में टू ओवरकास्ट दिखा देंगे। ओवरकास्ट रहेगा 800 रुपीज़, ठीक है। तो राम का डेबिट टू सस्पेंस 800 से कम कर दो, क्रेडिट को बढ़ा दिया था, ठीक है। जबरदस्ती क्रेडिट साइड को बढ़ा दिया था, हम उसको डेबिट करके कम कर देना है। इसके बाद डिस्काउंट ऑफ 282,
अलाउड टू अ कस्टमर, किसी को हम डिस्काउंट देते हैं तो डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू कस्टमर होता है। हैज बीन क्रेडिटेड टू हिज अकाउंट एज 228, देखो कस्टमर का अकाउंट तो क्रेडिट होता ही है, ये तो ठीक है, लेकिन 282 की जगह पे 228 हो गया, यहाँ पे शॉर्टफॉल है, कितने का शॉर्टफॉल है, 282 माइनस 228 का 54 रुपीज़ का शॉर्टफॉल है। 54 रुपीज़ का शॉर्टफॉल कहाँ पे, क्रेडिट साइड में है, कस्टमर के, कस्टमर हैज़ बीन क्रेडिटेड एज 228, मतलब 54 कम क्रेडिट हुआ है, ठीक है। कस्टमर अकाउंट बनाइए, कस्टमर अकाउंट में क्रेडिट कर दो एक्स्ट्रा बाय अंडर पोस्टिंग, ये एरर का नाम हो गया और अमाउंट रहेगा 54 और आपने इसको क्रेडिट किया है, तो अगर ट्रायल बैलेंस के बाद वाली बात करोगे तो क्या होगा, फिर से आप क्रेडिट कर दोगे टू कस्टमर अकाउंट और बाय सस्पेंस अकाउंट डेबिट 54, ये आपकी राइट एंट्री है। इसके बाद क्रेडिट सेल टू मोहन 7000 तक, क्रेडिट सेल टू मोहन और पोस्टेड टू करण 5000 रुपीज़, क्रेडिट सेल है मोहन भाई साहब का 7000, ठीक है। तो राइट एंट्री क्या होती, जहाँ पे भी कंफ्यूजन हो राइट रॉन्ग खेल रहा हो, ठीक है, तो राइट एंट्री होती मोहन के अकाउंट में डेबिट साइड में 7000, तो मोहन को तो डेबिट करना है 7000 से, ठीक है। और करण के अकाउंट में गलती से क्या हुआ है, डेबिट में चले गया 5000, तो उसको सही करने के लिए हमको बाय 5000 करना है, मतलब करण को हम क्रेडिट करेंगे, लेकिन सेल्स अकाउंट में प्रॉपर पोस्ट हुआ है तो सेल्स को नहीं हिलाना है, ठीक है। एक बार करके देखते हैं, रेक्टिफिकेशन एंट्री में देखो मोहन को डेबिट करना है, डेबिट 7000, एक लाइन छोड़ के टू करण करना है, करण को हम इस बार क्रेडिट करेंगे ठीक करने के लिए 5000, जो डिफरेंस है सस्पेंस अकाउंट में डाल दो आप, टू डेबिट आपका 7000 है, ठीक है, और क्रेडिट 5000 है, तो आप क्रेडिट साइड में ऑल डालो सस्पेंस अकाउंट 2000, तो आपकी रेक्टिफिकेशन एंट्री पास होती है इस तरीके से। क्रेडिट सेल्स टू गोपाल 10,000 वर रिकॉर्डेड इन परचेज बुक, ये कौन सी एरर है, ये गलती से आपकी 2 साइडेड एरर है, ठीक है। यहाँ पे आपके रेफरेंस के लिए रखा है बिकॉज इसके बाद वाली एंट्री इसी की सिमिलर 1 साइडेड है, कैसे देखते हैं। क्रेडिट सेल टू गोपाल 10,000 रिकॉर्डेड इन परचेज बुक 2 साइडेड एरर है, 2 साइडेड गलती हो गई है। रॉन्ग एंट्री क्या है यहाँ पे, परचेज डेबिट टू गोपाल, राइट एंट्री क्या होती, गोपाल डेबिट टू सेल्स, ठीक है। तो आपको रेक्टिफिकेशन एंट्री किस तरीके से पास करनी है, हमने सबसे पहले इसको रिवर्स करना है, परचेज टू गोपाल को गोपाल टू परचेज करो, गोपाल टू परचेज, फिर गोपाल डेबिट हो ही गया ऑलरेडी, तो आपको सेल्स अकाउंट को क्रेडिट करना है टू सेल्स, ठीक है। अमाउंट 10,000 का तो गोपाल में 20,000 चले गया, अब परचेज रिवर्स हो गया 10,000 से और सेल्स रिकॉर्ड हो गया 10,000 से, राइट। नेक्स्ट देखो सिमिलर एंट्री, credit sales to Gopal 10,000 were recorded in purchase book, however Gopal's account has been correctly debited, मतलब अब ये 1 साइडेड एरर सिमिलर 1 साइडेड एरर है, तो परचेस गलती से यहाँ पे आ गया, परचेस गलती से यहाँ पे डेबिट हो गया, तो परचेस अकाउंट के क्रेडिट साइड में डाल दो, परचेस अकाउंट डेबिट क्रेडिट, ठीक है। परचेस को रिवर्स करना तो क्रेडिट साइड में बाय रॉन्ग पोस्टिंग और अमाउंट है 10K, और सेल्स अकाउंट के क्रेडिट साइड में बाय रॉन्ग पोस्टिंग 10K, राइट। दोनों जगह से आप कर दो, और जब आप बात करोगे ट्रायल बैलेंस के बाद वाली तो क्या होगा, आपको कंबाइंड एंट्री पास करनी पड़ेगी। देखो गोपाल का अकाउंट तो करेक्टली डेबिट, उसको छेड़ेंगे नहीं, उसको छोड़ दो। परचेस को रिवर्स करना तो क्या करोगे, क्रेडिट कर दोगे, तो कर दो टू परचेस 10,000, और सेल्स रिकॉर्ड करनी है तो भी क्रेडिट करेंगे टू सेल्स अकाउंट 10,000, डेबिट में कुछ भी नहीं है, सस्पेंस है, सस्पेंस अकाउंट 20,000 से आप डेबिट कर दो, आपकी रेक्टिफिकेशन एंट्री पास हो गई, राइट। नेक्स्ट
3000 रिसीव्ड एज एन एडवांस फ्रॉम कस्टमर। कभी भी कस्टमर से एडवांस आएगा उसको सेल्स में रिकॉर्ड मत करना। एज पर द प्रूडेंस कॉन्सेप्ट, जब आप उसको सेल करोगे, जब आप सामान की डिलीवरी करोगे, तभी आप उसको सेल्स में रिकॉर्ड करोगे। तो या तो कस्टमर अकाउंट में चले जाएगा, या तो फिर एडवांस टू कस्टमर अकाउंट, या तो फिर एडवांस फ्रॉम कस्टमर अकाउंट में। कैश अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू एडवांस फ्रॉम कस्टमर ऑब्लिक कस्टमर अकाउंट। ठीक है। रिकॉर्डेड सेल्स, ये उसने गलती कर दी है, गलती से सेल्स अकाउंट में चले गए। अब ये जो एरर है ना, ये एरर आपका वन साइडेड नहीं है, टू साइडेड एरर है। कैसे? सबसे पहले रॉन्ग एंट्री देखते हैं। सेल्स अकाउंट में चले गया तो आपने एंट्री क्या पास कर दी यहाँ पे? कैश डेबिट टू सेल्स कर दिया। राइट एंट्री क्या होती? राइट एंट्री क्या होती? कैश अकाउंट डेबिट टू एडवांस कर दो, या तो फिर कस्टमर अकाउंट कर दो, दोनों में से कोई भी एक। ठीक है। तो आपकी रेक्टिफिकेशन एंट्री देखो, कैश तो दोनों जगह पर डेबिट हुआ है, उसको छोड़ दो। सेल्स गलती से क्रेडिट हो गया है, उसको डेबिट कर दो। सेल्स अकाउंट डेबिट टू एडवांस 3000 रुपीज। ठीक है। नेक्स्ट, बिल रिसीवेबल वर्थ ₹1800 रिसीव फ्रॉम अ डेटर। करेक्ट एंट्री क्या होती है इसकी? BR अकाउंट डेबिट टू डेटर वॉज एंटर्ड इन बिल्स पेएबल बुक। ठीक है। गलती से वो कहाँ चले गया? क्रेडिट साइड में बिल्स पेएबल के बुक। दो, करेक्टली एंटर्ड इन द डेटर्स अकाउंट। ठीक है। इस एंट्री को आप कैसे ठीक करोगे? सबसे पहले देखिए, BR अकाउंट डेबिट होना चाहिए था, तो BR अकाउंट डेबिट कर दो। और गलती से BP अकाउंट क्रेडिट हो गया है, इसको ठीक करने के लिए इसको भी हम डेबिट करेंगे। ठीक है। तो बिल्स पेएबल अकाउंट को डेबिट कर दो, और सामने कुछ भी नहीं है तो सामने सस्पेंस अकाउंट है, और अमाउंट 1800 और सस्पेंस ले लेगा 3600। ठीक है। तो ये हो गई रेक्टिफिकेशन एंट्री। इसके बाद सम ऑफ 375 ओड बाय रवि। रवि हमको देने वाला था, ओड बाय रवि मतलब रवि हमको देने वाला था, तो ये हमारा क्या है? डेटर है। हैज बीन इंक्लूडेड इन द लिस्ट ऑफ क्रेडिटर्स। ये गलती से क्रेडिटर लिस्ट में चले गया, मतलब इसका हमने बैलेंस डाल दिया है क्रेडिट साइड में। बैलेंस डेबिट होना चाहिए था, बैलेंस हो गया क्रेडिट। तो इसको ठीक करने के लिए रवि का अकाउंट डेबिट करना है, और वो भी डबल अमाउंट से, क्योंकि गलत साइड पे चले गया ना। पहले आपको जीरो पे लाना पड़ेगा, ठीक है, ओरिजिनल अमाउंट से। फिर एक और बार आपको एंट्री चाहिए उसको डेबिट साइड में 375 लाने की। तो ठीक है, रवि का अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस, और एंट्री डबल रहेगी इस बार। 375 इंटू 2 कर दो कैलकुलेटर से, 750 आ जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट, क्लोजिंग स्टॉक हैज बीन अंडर वैल्यूड बाय 300। स्टार वाला पॉइंट है आपका। ठीक है, स्टार मार दो। यहाँ पे सस्पेंस अकाउंट नहीं आएगा। ठीक है, यहाँ पे सस्पेंस अकाउंट नहीं आएगा। क्लोजिंग स्टॉक देखो अंडर वैल्यू, इसको बढ़ाना है तो क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट करेंगे, और सामने क्या रहेगा? ट्रेडिंग अकाउंट रहेगा। ट्रेडिंग अकाउंट मोस्ट इंपॉर्टेंट एंट्री है, इसको याद रखना। ठीक है। इसका रेक्टिफिकेशन, क्लोजिंग स्टॉक देखो अगर ओवर वैल्यू होता ना तो हम क्लोजिंग स्टॉक को क्रेडिट करते और डेबिट साइड में आता ट्रेडिंग अकाउंट, लेकिन क्लोजिंग स्टॉक अंडर वैल्यूड है तो क्लोजिंग स्टॉक को डेबिट करना है। स्टॉक डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट 300। इसका लॉजिक आपने कहाँ पे पढ़ा है? आपने फाइनल अकाउंट से पढ़ा है, लेकिन अभी इसको छोड़ दो। क्लोजिंग स्टॉक बढ़ाना है तो डेबिट करोगे और सामने जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट में। क्लियर? इसके बाद ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट ना, मोस्ट लॉजिकल है। ओन मटेरियल वर्थ ₹10,000, खुद का सामान 10,000 का, और खुद के लेबर जिनका वेजेस 3,000 रुपये पे किया है। ठीक है, वर यूज फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग, नो एडजस्टमेंट वॉज मेड इन द बुक्स। देखो मैंने एक सामान परचेस किया था, वो परचेस अकाउंट में पड़ा हुआ था, और मैंने कुछ वेजेस पे किया 3,000 रुपीज़ का लेबर को। किस काम के लिए? कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग के लिए। और हमने ये लॉजिक पढ़ा कि बिल्डिंग के लिए कुछ भी सामान लगेगा, तो अगर आप सेम डीलर हो, वही रेटी गिट्टी वाला, तो आपने अपने दुकान सामान लगा दिया अपने बिल्डिंग के अंदर, वो अमाउंट परचेस अकाउंट से ट्रांसफर हो जाएगा कहाँ पे? बिल्डिंग अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। ठीक है, तो कर देते हैं अपन बिल्डिंग अकाउंट में ट्रांसफर। बिल्डिंग अकाउंट को डेबिट कर दो टू परचेस, क्योंकि हमने कॉस्ट पे दे दिया अपनी बिल्डिंग को, और टू वेजेस
इन वेजेस को भी ट्रांसफर करो, टोटल अमाउंट रहेगा 10,000 और 3,000, और आप इसको करोगे 13,000 से डेबिट, बिकॉज ये सामान और ये लेबर जिनके वेजेस पे किए गए थे किसके लिए यूज किए जा रहे हैं, बिल्डिंग के लिए यूज किए जा रहे हैं, कम ऑन, बिल्डिंग के लिए यूज किए जा रहे हैं, तो आप उसको बिल्डिंग अकाउंट में डालोगे, राइट। नेक्स्ट और लास्ट फेज जहां पे रेक्टिफिकेशन कब हो रहा है, बुक्स क्लोज होने के बाद, या तो नेक्स्ट ईयर में या तो इसी साल में बुक्स पूरी क्लोज हो गई है ना, ठीक है, फाइनल अकाउंट बन चुका है, हर चीज क्लोज हो चुका है, उसके बाद आप रेक्टिफिकेशन कर रहे हो। और ये इंस्टीट्यूट का फेवरेट एरिया कैसे, देखो इंस्टीट्यूट ने कब कब क्वेश्चन पूछा है, मई 18 10 मार्क्स, नवंबर 18 10 मार्क्स, आरटीपी मई 20, इतना सारा रेफरेंस इसलिए आ रहा है क्योंकि इंस्टीट्यूट ज़्यादा क्वेश्चंस पूछ रही है, ठीक है, बहुत ज़्यादा इजी है, और ये मोस्टली वन साइडेड एरर टाइप का है, मोस्टली वन साइडेड एरर टाइप का, छोटी सी एडजस्टमेंट करनी है, समझते क्या है, करेक्शन इन द नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड, या तो नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड है या तो फिर इसी साल, लेकिन आफ्टर क्लोजिंग ऑफ बुक्स, ठीक है, क्वेश्चन में लिखा होगा या तो लिखा है आफ्टर क्लोजिंग ऑफ बुक्स, या तो फिर ऐसा लिखा है कि इस साल रेक्टिफिकेशन कर रहे हो बट द एरर पर्टेन्स टू द प्रीवियस ईयर, लास्ट ईयर के ट्रायल बैलेंस के एरर्स है, या तो फिर ऐसा लिखा हुआ है कि रेक्टिफिकेशन आर मेड इन द नेक्स्ट ईयर, ये कोई भी लाइन लिखी हो सकती है, आपको समझना पड़ेगा कि अगर ये 3 लाइन लिखी है आपको थोड़ा सा आपका आंसर चेंज करना है, कैसे देखते हैं। हिंट्स आपको क्या क्या दिया रहेंगे, ट्रायल बैलेंस डिड नॉट एग्री लास्ट ईयर, ठीक है, पिछले साल एग्री नहीं किया था, मतलब ये पिछले साल का है, एंड द एडजस्टमेंट वर टू बी मेड दिस ईयर, आप पिछले साल का बुक्स क्लोज होने के बाद इस साल कर रहे हो। ट्रायल बैलेंस डिड नॉट अग्री ड्यूरिंग द नेक्स्ट ट्रेडिंग पीरियड फॉलोइंग एरर्स वर डिस्कवर्ड, इस साल अग्री नहीं किया लेकिन अगले साल आपको पता चला कि ये एरर्स है, फिर भी ये बुक्स क्लोज होने के बाद है नेक्स्ट ईयर। और फॉलोइंग एरर्स वर लोकेटेड आफ्टर इट्स बुक्स वर क्लोज्ड, ठीक है, क्लोज्ड की बात चल रही है, एंड सस्पेंस अकाउंट ओपन, ये भी हिंट वही बोल रहा है कि बुक्स क्लोज हो चुकी है उसके बाद आप रेक्टिफाई कर रहे हो, बहुत इजी है। देखो अगर आप रेक्टिफिकेशन एसेट या तो फिर लाइबिलिटी का कर रहे हो तो वैसे ही होगा जैसे अभी तक हो रहा था, लेकिन अगर बात आप इनकम या तो फिर एक्सपेंस की बात करोगे, रेंट, परचेज, सेल्स रिटर्न, परचेज रिटर्न, ये सब कहाँ पे आता है, रेंट अकाउंट, सैलरी अकाउंट, ये सब इनकम या एक्सपेंडिचर है, तो अगर ये अकाउंट अफेक्ट हो रहे होंगे, तो अगर ये वाले अकाउंट अफेक्ट हो रहे हैं तो आप उन अकाउंट के जगह पे नाम लिखोगे प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, बिकॉज आप पिछले साल का प्रॉफिट लॉस एडजस्ट कर रहे हो। देखो एसेट और लायबिलिटी का बैलेंस तो कैरी फॉरवर्ड होता है, लेकिन प्रॉफिट लॉस तो वहां पे खत्म हो गया ना, तो आप क्या कर रहे हो, अगर आप सब्सिक्वेंट अकाउंटिंग पीरियड में जब आपने बुक्स क्लोज कर दी है उसके बाद रेक्टिफिकेशन करोगे, तो इनकम या एक्सपेंस की गलती उनको ठीक करने के लिए कौन सा अकाउंट यूज करोगे, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट। मतलब अगर गलती से आप पहले सस्पेंस अकाउंट टू इनकम अकाउंट रेक्टिफिकेशन एंट्री पास करते थे, सस्पेंस टू सेल्स, तो आप सस्पेंस टू प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट करोगे, ठीक है, सस्पेंस टू सेल्स अगर पास करते थे तो सेल्स की जगह पे क्या आ जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट, सिर्फ इतना ही चेंज करना है, आपको आइडेंटिफाई करना है, अगर गलती इनकम या एक्सपेंडिचर की जो कि नॉमिनल अकाउंट होता है तो उनके जगह पे आप डालोगे प्रॉफिट एंड लॉस P&L एडजस्टमेंट अकाउंट, और सामने तो सस्पेंस था वो वैसे ही रहेगा, ठीक है, वो वैसे ही रहेगा। एक दो एग्जांपल देखते हैं, करेक्शन ऑफ ऑल एक्सपेंसेस एंड इनकम अकाउंट्स विल बी मेड इन प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, और प्रायर पीरियड आइटम्स भी आप यूज कर सकते हो दोनों अकाउंट, लेकिन इंस्टीट्यूट मोस्टली ये वाला अकाउंट यूज करता है, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हो सकता है आपके एग्जाम में आ जाए, राइट। परचेज ऑफ स्कूटर वॉज डेबिटेड टू कन्वेंस अकाउंट 3,000, डेप्रिसिएशन 10%, ठीक है, डेप्रिसिएशन वाले पॉइंट को अभी मैं इग्नोर करके चल रहा हूँ बिकॉज मेरे को आपको ये सिखाना है प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। देखो यहाँ पे गलती क्या हुई है, रॉन्ग एंट्री सबसे पहले, कन्वेंस टू कैश हो गया, राइट, और राइट एंट्री क्या होती, स्कूटर टू कैश, और मैं पहले वाली सिचुएशन में रेक्टिफिकेशन एंट्री क्या पास करता था, स्कूटर टू कन्वेंस, राइट, लेकिन ये जो कन्वेंस है ना ये मेरा एक्सपेंस अकाउंट है, एक्सपेंस है, तो एक्सपेंस को कन्वर्ट करो प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट में, ठीक है, तो राइट रेक्टिफिकेशन एंट्री क्या होगी, स्कूटर डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट, एडीजे मतलब एडजस्टमेंट अकाउंट, ये समझना, ये आप पहले करते थे और ये आप अभी करोगे कब, जब बुक्स क्लोज होने के बाद आप रेक्टिफिकेशन कर रहे हो, तो इनकम एक्सपेंस को छेड़ना है P&L एडजस्टमेंट बोल के, करेक्ट। नेक्स्ट एक और एंट्री समझते हैं, परचेस अकाउंट वॉज ओवरकास्ट बाय 10,000 रुपीज, परचेस अकाउंट आपका ओवरकास्ट है, ओवर है परचेस अकाउंट कम करना है तो आप उसको क्रेडिट करोगे, ठीक है, तो नॉर्मली मैं एंट्री क्या पास करता है इसकी, सस्पेंस को हम डेबिट करते और परचेस को क्रेडिट करते, ठीक है, लेकिन परचेस अगेन इनकम और एक्सपेंडिचर का पार्ट है और ये एक्सपेंस है, तो आप एक्सपेंस की जगह पे लोगे प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, तो अगेन आपकी रेक्टिफिकेशन एंट्री इस बार होगी
सस्पेंस टू प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। फिर से बता रहा हूँ, देखो ये वाली एंट्री आप पहले पास करते थे जहां पे आफ्टर ट्रायल बैलेंस था, लेकिन आपका बिफोर क्लोजिंग ऑफ बुक्स था और वन साइडेड एरर था। अभी क्या हो रहा है, वन साइडेड एरर है लेकिन आफ्टर क्लोजिंग ऑफ बुक्स है, तो परचेस के जगह पे P&L एडजस्टमेंट अकाउंट। ठीक है, अ क्रेडिट परचेस ऑफ गुड्स फ्रॉम मिस्टर पी फॉर 2000 वॉज एंटर्ड एज सेल। ठीक है, क्रेडिट परचेस ऑफ गुड्स फ्रॉम मिस्टर पी फॉर 2000 वॉज एंटर्ड एज सेल। इस केस में क्या हुआ है, सेल में एंटर हो गया है, तो मिस्टर पी की सेल एंट्री पी टू सेल, ये मेरी रॉन्ग एंट्री है। ठीक है, रॉन्ग एंट्री है। कलर चेंज कर देते हैं इसका, स्टाइल रेड। ठीक, क्योंकि रेड से हम गलत एंट्री मार्क करते हैं। तो राइट एंट्री क्या होती, परचेज डेबिट टू पी। ठीक है, तो अल्टीमेटली देखिए इसको ठीक करना है तो पहले सेल को रिवर्स करना है, सेल अकाउंट डेबिट टू पी और राइट एंट्री परचेस अकाउंट डेबिट टू पी। तो नॉर्मल सिचुएशन में हम एंट्री क्या पास करते हैं, परचेस अकाउंट डेबिट सेल डेबिट टू पी, ऐसा करते हैं। लेकिन ये परचेस और सेल दोनों का दोनों अकाउंट क्या है, ये एक एक्सपेंस है और एक इनकम है। तो अल्टीमेटली हम इस बार क्या एंट्री पास करेंगे, P&L एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू पीस अकाउंट कर दो और अमाउंट इस बार डबल हो जाएगा। जैसे इसमें 2000 है तो आप इसमें 4000 कर दो, क्योंकि यहाँ पे 2 लेते थे और यहाँ पे भी 2 लेते थे, तो ये हो गया 4000 रुपीज़ का एडजस्टमेंट। तो आई होप आपको ये वाला मेथड समझ में आ गया होगा। अब 2 मिनट थोड़ी सी थ्योरी डिस्कस कर लेते हैं। टाइप ऑफ एरर, ठीक है, एरर ऑफ प्रिंसिपल। जब आपने एक फंडामेंटल एरर किया है, प्रिंसिपल का एरर है, मिस्टेक इन रिकॉर्डिंग अ ट्रांजैक्शन व्हेन कैपिटल इज ट्रीटेड एज रेवेन्यू, ऐसे बहुत सारे एरर होते हैं। ठीक है, इट वोंट अफेक्ट ट्रायल बैलेंस, इट वोंट अफेक्ट ट्रायल बैलेंस, रिवर्सल जर्नल एंट्री इज पास टू रेक्टिफाई द एरर, ये हमने सीख लिया। इसके बाद एरर ऑफ ओमिशन, आपने रिकॉर्ड ही नहीं किया। अगर पार्शियल ओमिशन होगा, मतलब आपने एक साइड पे ओमिट किया है, तो वो वन साइडेड एरर हो गया, और पूरा रिकॉर्ड ही नहीं किया तो फिर वो टू साइडेड एरर है। ठीक, एरर ऑफ कमीशन, ये सारे के सारे एरर्स क्या है, एरर ऑफ कमीशन है। आपने क्लरिकल मिस्टेक की है, रॉन्ग कास्टिंग मतलब रॉन्ग टोटलिंग, रॉन्ग बैलेंसिंग, बैलेंस आपने ठीक से नहीं निकाला, पोस्टिंग टू रॉन्ग साइड ऑफ अकाउंट, पोस्टिंग रॉन्ग अकाउंट, पोस्टिंग टू रॉन्ग अकाउंट, गलत अकाउंट में चले गया है, डबल रिकॉर्डिंग इन जर्नल, डबल पोस्टिंग टू लेजर, और रॉन्ग कैरी फॉरवर्ड ऑफ अमाउंट। राइट, इसके बाद कंपनसेटिंग एरर। कंपनसेटिंग एरर क्या होते हैं, टू एरर ऑफ इक्वल अमाउंट, दो एरर है इक्वल अमाउंट के, एक डेबिट साइड का एरर है और एक क्रेडिट साइड का एरर है, तो आपका ट्रायल बैलेंस टैली हो जाएगा। इन एरर्स को बोलते हैं कंपनसेटिंग एरर्स। ये चारों का डेफिनेशन एक बार आप रीड कर लेना, क्यों, क्योंकि 2 मार्क्स की क्वेश्चन नंबर 1 में मोस्टली थ्योरी भी आती है। जब भी इंस्टीट्यूट 10 मार्क्स के ऊपर पूछा है आज तक, तो वो जो बाकी के मार्क्स है, क्वेश्चन नंबर 1 2 मार्क्स वाला पार्ट में स्ट्रेट ट्रू और फॉल्स पूछता है, स्ट्रेट ट्रू और फॉल्स पूछता है, और वहां पे थ्योरी आ जाती है। तो थोड़ा सा पढ़ लोगे, 4 टाइप करो तो कुछ नहीं होगा। और इसके बाद पास एग्जाम के क्वेश्चन और आरटीपी के क्वेश्चन आपको यहाँ मिल जाएंगे नोट्स में, और नोट्स नीचे डिस्क्रिप्शन में है। जो भी क्वेश्चन के अलग अलग पॉइंट्स है, ये हमारे वीडियो में पूरे कवर्ड हो गए हैं, तो मुझे आपको अलग से सॉल्व कराने की जरूरत नहीं, आप अपने आप समझ जाओगे। ठीक है, पास एग्जाम क्वेश्चन, जितने पास एग्जाम क्वेश्चन है वो, और आरटीपी का। देखो नॉर्मली मैं आपको ये नहीं बोलूंगा कि कभी भी मेरे वीडियो को शेयर करो, अगर आपको पसंद आता है तो अपने फ्रेंड से शेयर कर सकते हो, लेकिन मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि ये जो रेक्टिफिकेशन का वीडियो है, ये प्लीज उन सारे फ्रेंड से शेयर करिए जिनको एक्चुअली में रेक्टिफिकेशन में हेल्प की जरूरत हो, बिकॉज लास्ट तक समझ में नहीं आता कि सस्पेंस अकाउंट कहाँ पे यूज करना है और क्वेश्चन की क्या क्या वैरायटी है। तो मैंने इस वीडियो में रेक्टिफिकेशन की हर टाइप की वैरायटी, बिफोर ट्रायल बैलेंस, आफ्टर ट्रायल बैलेंस, वन साइडेड एरर, टू साइडेड एरर, और सबसे लास्ट में आफ्टर क्लोजिंग बुक्स आप कैसे रेक्टिफिकेशन करोगे, और साथ में इस कलरफुल नोट्स में आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे पास एग्जाम के और आरटीपी के। तो आई होप आप अच्छे से रिवाइज कर पाए रेक्टिफिकेशन। तो चलिए अगले वीडियो में बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट की बात करेंगे। टिल देन बाय एवरीवन, टेक केयर।